ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा ने क्या कहा। बाबा पूछते हैं कि आपका अपनी मन बुद्धि की तरफ कितना % अटेंशन है। अब यह जो अंत का समय जा रहा है, यह समय अपने स्वयं को ऊंच से ऊंच स्वमान में स्थित कर बाप के संग्रह बेहद की सेवा का है। बाबा कहते अब यह जो अंत का समय जा रहा है, यह समय स्वयं को ऊंच से ऊंच समान में स्थित कर बाप के संग रहे बेहद की सेवा का है। क्योंकि यह जो पुरानी जड़ीभूत दुनिया है, मनुष्य आत्माओं की को देह के संबंधों, वैभवों और प्रकृति के 5 तत्वों से जो अल्पकाल का सुख मिल रहा है, वह अब दुख में परिवर्तन होने वाला है। बाबा ने कहा जो मनुष्य आत्माओं को देह के संबंधों, मनुष्य वैभवों और प्रकृति के 5 तत्वों से जो अल्पकाल का सुख मिल रहा है, वह अब दुख में परिवर्तन होने वाला है। इसलिए आप बच्चों को वह समय आने से पहले 100% अपनी मन बुद्धि इस पुरानी दुनिया से डिटैच करनी है। बाद में अर्थात समय नज़दीक आने पर इससे डिटैच होना असंभव है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसा समय आए उससे पहले अपनी बुद्धि को 100% मन बुद्धि को पुरानी दुनिया से डिटैच करना है। नहीं तो जब समय आएगा नज़दीक तो फिर डिटैच होना असंभव हो जाएगा। बाबा इस वर्ड पे जोर दे रहे हैं कि डिटैच होना असंभव हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। अभी आप बच्चों को समय का भी और बाप का भी फुल सहयोग है। देखो बाबा कहते हैं अभी आप बच्चों को समय का भी सहयोग है और बाप का भी फुल सहयोग है। इसलिए ज़्यादा सोचो मत कि कोई भी या किसी भी तरह का दुनियावी कार्य मेरा है, वह मुझे ही करना पड़ेगा, वह मेरी ही ड्यूटी है। इस समय तो आपकी ड्यूटी केवल स्वयं को अनादि स्वरूप में स्थित कर बाप के संग्रह बेहद की सेवा करने की है और यही पुरुषार्थ करना अर्थात अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना है। और फिर दूसरी तरफ जब आप अपनी स्थूल हर तरह की जिम्मेवारी, कमी कमजोरी 100% बाप को समर्पण करते हो, अर्थात बाप पर 100% निश्चय रखते हो, तो बाप के कार्य में मददगार बनते हो। तो अंत तक बाप आपके जिम्मेवारपन आपके हर कार्य में आपका 100% साथ निभाएगा। अब आपको स्वयं ही स्वयं का निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि कोई सोचते हैं कि जो यह दुनियावी कार्य है वो मुझे ही करना पड़ेगा या वो मेरी ही ड्यूटी है। तो इसलिए बाबा ने क्लियर किया कि वो आपकी इस समय तो आपकी ड्यूटी केवल क्या है, स्वयं को अनादि स्वरूप में स्थित कर बाप के संग्रह बेहद की सेवा करने की है और यही पुरुषार्थ करना अर्थात अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना है। आगे बाबा कहते हैं जो बच्चे अभी भी बाप की श्रीमत को 100% फॉलो करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें बाप की फुल मदद है यह मदद ही उनको मंजिल तक पहुंचा देगी। इसलिए अब माया के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से पहचानो और स्वयं को इससे सेफ रखो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अब आप बच्चों का पुरुषार्थ बहुत ऊंचा होना चाहिए, अर्थात इस दुनिया से 100% न्यारा रह बाप का प्यारा बनने का पुरुषार्थ होना चाहिए। अभी तो फिर भी हर बच्चे को यथाशक्ति बाप का सहयोग मिल रहा है, परंतु कुछ ही समय के बाद बाप समान बनने का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को ही बाप का सहयोग मिलेगा। देखो बाबा ने क्या कहा, अभी तो हर बच्चे को यथाशक्ति बाप का सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद बाप समान बनने का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को ही बाप का सहयोग मिलेगा, अन्य को नहीं मिल पाएगा फिर। इसलिए अब जल्दी जल्दी चेक करो और चेंज करो। अच्छा, ओम शांति।